नमस्ते, मैं अभिषेक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मऊ शहर से सुदूर इलाके में, जहाँ के बाबा सरयूदास इंटर कॉलेज पर। यह जनपद से सुदूर इलाका है, ग्रामीणांचल है, लेकिन यहाँ की प्रतिभाएं जिले स्तर पर चमक रही हैं। जी हाँ, जो यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया है, उसमें बाबा सरयूदास इंटर कॉलेज की 2 छात्राएं जनपद में 5वां और 11वां रैंक लाई हैं। यह तब हो रहा है कि जब शहर मुख्यालय के किसी भी कॉलेज का कोई भी छात्र न तो जिले में स्थान ला पाया, न तो प्रदेश में। ऐसे में जब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अपनी प्रतिभा का जो लोहा मनवा रहे हैं, जनपद में स्थान ला रहे हैं, तो उनसे बातचीत किया जाएगा कि क्या माहौल था और किस तरह की तैयारी हुई, कैसी पढ़ाई हुई कि वो जनपद में स्थान लाए हैं। तो सर्वप्रथम जो 5वीं रैंक लाई हैं, उनका परिचय जानेंगे, इनके पढ़ाई के बारे में जानेंगे और बातचीत होगी। अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम गुंजन यादव है। मैं बड़ालगंज गोरखपुर के रहने वाली और मैंने यहाँ रहकर अपनी शिक्षा पूरा की है। कौन सा रैंक आया है आपका? मेरा जिले में 5वां रैंक है और स्कूल में फर्स्ट है। क्या सब्जेक्ट रहा क्या? मेरा सब्जेक्ट हिंदी, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स रहा और इंग्लिश रहा। किस तरह की तैयारी रही, कैसा विद्यालय का सपोर्ट रहा कि आप 5वीं रैंक ला पाएँ जनपद में? विद्यालय का तो यहाँ के प्रबंधक, प्रिंसिपल और योग्य शिक्षकों का बहुत सपोर्ट रहा, खासकर और मेरे माता पिता का भी बहुत सपोर्ट रहा। यहाँ के प्रबंधक के बेटे श्री दिलीप यादव जी का भी बहुत सपोर्ट रहा मेरे जीवन में शिक्षा के प्रति। तो क्या लगता है कि माना जाता है कि जो इंटरमीडिएट साइंस की पढ़ाई है, उसमें कोचिंग का सपोर्ट चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए, माना जाता है कि बेहतर माहौल होना चाहिए। तो आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए कैसे इतनी तैयारी हुई, थोड़ा उसके बारे में बताएं। कोचिंग की कोई वो वैल्यू नहीं है। अगर योग्य शिक्षक स्कूल में ही मिले तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। कोचिंग वगैरह आपने नहीं किया? नहीं है। स्कूल में पूरी पढ़ाई हो गई? हाँ, यहाँ के योग्य शिक्षक ही हैं कि पूरी पढ़ाई मतलब अच्छे से हमारी कंप्लीट करा दी और प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराया। हाँ। और बताया कि कैसे पेपर आता है, कैसे माहौल आता है, इसलिए कोई हम लोग का प्रेशर न रहा ज़्यादा। मतलब पूरा विद्यालय में ही टीचरों के द्वारा तैयारी कराई हाँ। गई। तो क्या लगता है कि जो फिजिक्स था, मैथ था, इनके जो पढ़ने का क्रम था, जो कठिन सवाल थे, उनको कैसे मैनेज कर पाते थे आप? उनको मैनेज वो देते थे, पहले हम लोग सॉल्व करते थे, जो डाउट्स होते थे मैं आकर पूछती थी और ये लोग पूरे सफलता के साथ हमें बताते थे, कोई भी डाउट्स रहने नहीं देते थे। और लास्ट महीने के लास्ट में टेस्ट भी कराते थे, जो सब्जेक्ट पूरा हो जाए, जो लेसन पूरा हो जाए तो टेस्ट भी लेते थे। अब तो मान लीजिए जिले में 5वां स्थान आ गया है, कभी सोचा था कि 5वां स्थान जनपद में भी आएगा, यहाँ पर इस तरह माहौल में पढ़ाई करके? हाँ, सोचे थे थोड़ी जनपद में कोई स्थान आएगा ही है। आएगा? हाँ, सोचे मतलब थे। तैयारी इतनी बेहतर हो गई थी? बेहतर नहीं, बहुत बेहतर हुई थी। बेहतर थी। आगे क्या सोचा है, क्या करना है अब? मैं बायो से ली हूँ, तो मैं एक सफल डॉक्टर बनूंगी और समाज की सेवा करूंगी एक ईमानदारी पूर्वक। तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कहाँ से करने का सोच रहा है आप? ग्रेजुएशन की पढ़ाई MBBS, वही नीट के फॉर्म डालूंगी और MBBS से MBBS तैयारी कर जुट गए हैं। चलिए, आपको अग्रिम बधाई और वर्तमान की बधाई। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हर्षिता मिश्रा है। मैं नंदौर से हूँ और मेरे पिता का नाम सुरेश चंद मिश्रा है और मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए डेली आती जाती थी मुरारपुर। अच्छा, तो आपका रैंक 11वां है? जी। आपका क्या सब्जेक्ट रहा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। अच्छा, इन्हीं का। हाँ। किस तरह की तैयारी हुई, कैसा माहौल रहा? माहौल ठीक था और तैयारी भी अच्छी हुई थी। सारे टीचर ने समय से सिलेबस हम लोग का ख़त्म हो गया था और उसके बाद टेस्ट, रिवीजन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता था और फिर उसके बाद मैं घर जाके अपना टाइम देती थी उस पर और अच्छे से मैंने अपना तैयारी किया था। मतलब विद्यालय और स्वयं अध्ययन, कोचिंग का सहारा लिया आपने? नहीं, कोचिंग नहीं। जब टीचर स्कूल में मिल गए थे अच्छे, तो फिर मैंने कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। आगे का क्या सोच रखा है आपने? आगे का मुझे भी वही नीट करना है और नीट से MBBS या BUMS कोई भी कोर्स लेके और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी है। तो आप लोग कभी नहीं सोचे कि इतना ग्रामीण क्षेत्र में हैं, कैसे यहाँ पर बेहतर पढ़ाई हुई, शहर की तरफ रुख किया जाए? नहीं, मेरे गार्जियन ने कभी ऐसा सोचने ही नहीं दिया और स्कूल के टीचर ने भी हमेशा सपोर्ट किया और कहा कि उन्होंने अपना बहुत बेस्ट दिया और कहा कि बहुत आगे तक जाओगी अगर अच्छे से ऐसी मेहनत करेंगे तो कभी ऐसा सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मैं ग्रामीण से हूँ, मैं ऐसे क्यों पढ़ूँ। मतलब कभी कमी महसूस नहीं हुई? नहीं। तो क्या लगता है कि इस विद्यालय में किस तरह का माहौल रहता है कि यहाँ से बेहतर पढ़ाई की जा सकती है? आप लोगों ने बेहतर प्रदर्शन भी कर दिया, तो दूसरों को क्या संदेश देंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे पढ़ते हैं?
उनको यही कहना है कि वो भी मेहनत करे, अच्छे से मेहनत करे, और यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे टीचर अच्छे हैं और समय से पूरा सिलेबस भी ख़त्म हो जाता है, और बहुत अच्छे से अगर वो अपना बेस्ट दें तो टीचर यहाँ पे पूरे अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर वो अपनी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो वो भी ला सकते हैं, आज जहाँ हम लोग खड़े हैं वो भी यहाँ तक आ सकते हैं। तो देखिए इसी की तरह आपको दिखाऊंगा कि ये विद्यालय के टॉपर्स हैं। ये तो आपके जनपद में स्थान लाए हैं। इस विद्यालय के भी विभिन्न प्रतिभाएं हैं। इन लोगों से भी थोड़ा बातचीत किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? रानी यादव। आप किस क्लास में पढ़ती थी? क्लास 10th में। 10th में। यस सर। क्या सब्जेक्ट रहा और किस तरह की तैयारी हुई और क्या स्थान आया? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, SST और साइंस आर्ट रहा है, और बहुत अच्छे से तैयारी की है हम लोग। यहाँ के टीचर भी बहुत सहयोग दिए हैं और मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट किए हैं इसके लिए। आगे क्या सोच रहे हैं पढ़ने का? IPS बनना चाहते हैं। IPS बनना है? यस सर। IPS कहाँ बनना है? अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना, उनका सपना है IPS बनना, तो मैं उसको चाहती हूँ पूरा करना। अच्छा, वो आपका सपना नहीं है? मेरा भी है, तो माता पिता का बहुत ही ज़्यादा है। क्या नाम हुआ आपका? श्रेया तिवारी। तिवारी जी, कितनी खुशी है? बहुत। अभी हाई स्कूल में? हाँ। आप 89%। 89%। किस तरह का विद्यालय में पढ़ाई का माहौल रहा, क्या कुछ रहा? बहुत अच्छा, शिक्षक बहुत अच्छे हैं। हम लोग ने भी बहुत मेहनत की, शिक्षक ने भी बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत किया, हमने रिवीजन किया, अच्छा था सब कुछ। किस तरीके से विद्यालय में टीचर के द्वारा माहौल मिलता है, क्या सपोर्ट रहता है कि जब आपको बेहतर परिणाम लाने में सहयोग किया? बहुत कुछ। टीचर्स हमारे महीने में टेस्ट लेते थे, हफ्ते में भी टेस्ट लेते थे, फिर हम घर पे भी जाते थे तो रिवीजन करते थे, और बहुत ही अच्छा था सब कुछ। टीचर का बहुत। आप लोगों ने कोचिंग का सहारा लिया? नहीं, कोचिंग नहीं। आप लोगों ने लिया कि नहीं कोचिंग का सहारा? नहीं। किसी ने नहीं? नहीं पूरे विद्यालय और सोए धन। जी। तो देखिए यह विद्यालय में अगर बेहतर पढ़ाई का माहौल मिले तो कोचिंग का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इन बच्चों ने सिद्ध कर दिया इस परीक्षा के परिणाम से। तो बच्चे जो परिणाम लाए हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं पूरी मेहनत शिक्षकों की होती है, जो विद्यालय प्रबंधन है। तो ऐसे में माठ साहब अपना थोड़ा परिचय दीजिए। विधि चंद यादव जी, किस तरह का माहौल बनाते हैं आप लोग? क्या शैक्षणिक गुणवत्ता होती है कि यह बेहतर प्रदर्शन आया? अब सबसे पहला तो हमारे बच्चे जो है ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और ये बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चा कोई कोचिंग नहीं करता है। केवल अध्यापकों के परिश्रम से ही जो भी चीज़ आज पढ़ाया जाता है दूसरे दिन उसको चेक किया जाता है, फिर उसको सुना जाता है, फिर हफ्ते 2 हफ्ते पर उसका टेस्ट लिया जाता है। इस तरह से जो है बच्चों का सिलेबस के साथ साथ जो है उसकी तैयारी होती रहती है, और जो भी टॉपिक अच्छा होता है उसको बार बार जो है अध्यापक बार बार रिवीजन कराता है कि परीक्षा से संबंधित आएगा, क्योंकि हर बार परीक्षाओं में देखा जाता है, अनुभव हो जाता है हर अध्यापकों की प्रश्न कैसे आएगा, कैसे बच्चों को बताना है, कैसे पढ़ाना है। एक लोगों में भ्रांतियाँ फैल गई हैं, पूर्वाग्रह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पढ़ाई बेहतर नहीं होती है, लेकिन आप लोग सिद्ध कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर पढ़ाई होगी और स्थान भी आएगा। स्थान भी आएगा। पिछले वर्ष भी हमारा 6वां स्थान आया था यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड में आया था, जिले में तो आया ही था, यूपी बोर्ड में 6वां था, और वह बच्चा जो है जिले में 10वां स्थान पर था, और यूपी बोर्ड में 6वां स्थान था। इंटरमीडिएट में और हाई स्कूल में 7वां स्थान था यूपी बोर्ड में। इस बार भी 5वां स्थान लाकर बच्चों ने जो है यह सिद्ध कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी पढ़ाई होती है, शिक्षा कहीं भी सुलभ है, उसको किया जा सकता है। लोगों को क्या संदेश देंगे कि किस तरह का माहौल बनाए, परिजनों को भी, जो अन्य शिक्षक हैं उनको क्या संदेश देंगे? हम तो लोगों को यही संदेश देंगे कि शिक्षा कहीं भी संभव है। जिस तरह से पहले ऋषि महात्मा लोग जंगल में जाकर अध्ययन करते थे, तो यह जरूरी नहीं है कि हम शहर में जाएं और शहर के ही बच्चे आगे आएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी आगे आ सकते हैं, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र पहले से ही जो है IPS दे चुका है इस क्षेत्र में। अब हमारा पुराना विद्यालय जो था वहाँ से आज 2 जो है SP हैं, इसी ग्रामीण क्षेत्र से यहीं से पढ़ करके हुए हैं। तो इसलिए यह ग्रामीण क्षेत्र जो है पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे रहा है और आज भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो शुक्रिया, आपने बात किया। आपको बता दूं कि जिस क्षेत्र में हम लोग हैं वैसे तो काफ़ी ग्रामीणांचल क्षेत्र है, शहर से सुदूर क्षेत्र है, लेकिन आपको बता दूं कि यह मऊ जनपद के यूँ तो बोलें कि शैक्षणिक धरती है। यहाँ पर आए दिन बेहतर परिणाम आते रहते हैं, पहले भी आए हैं और वर्तमान समय में भी। इस बार जब UPSC का रिजल्ट आया तो इसी क्षेत्र ने
देश को IAS भी दिया है। वो भी वह लड़का निकाला जो ग्रामीण क्षेत्र में स्नातक की पूरी पढ़ाई किया। तो मऊ जनपद का यह जो क्षेत्र है लगातार अपने शैक्षणिक प्रदर्शन में बेहतर रिजल्ट दे रहा है, अभी दिया और उम्मीद है कि भविष्य में भी देता रहेगा। पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक सिंह, मऊ।